अपने क्षेत्र में करे। लालगंज का विधायक कौन हो? विजय सरोज जी। आप क्या कहेंगे भैया? पप्पू आजाद होना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि क्या विजय सरोज ने काम नहीं किया। नहीं किया तो इसलिए कह रहे हैं ना, करते तो हम कहते उनको। आप क्या? जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज 351 विधानसभा के अंदर बैठे हैं और जैसे कि आज जुमा का दिन है और कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हैं नमाज पढ़ के, तो हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ में एक भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? नौशाद अहमद। नौशाद भाई, ये बताइए कि लालगंज का विधायक कौन होगा? मेरे समझ में पप्पू आजाद होंगे। वजह? वजह ठीक ठाक है, अच्छे आदमी है, मिलनसार है, सबसे मिलना जुलना उनका अच्छा है। अब व्यवहार ही की वजह से उनको वोट मिलेगा। यानी इससे पहले काम किया है? इससे पहले उन्होंने काम किया है? बहुत काम किए और जो है सबकी बरनी हरनी में जाते हैं, सबके दरवाजे पे भी जाते हैं वो पप्पू आजाद। यानी एक बार फिर कह रहे हैं आप लोगों की ये मांग है कि फिर आए वापस? हाँ। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम भाई साहब? अबू शाम। आपकी क्या राय? हमारी भी राय वही, क्या वही? मतलब पप्पू आजाद जो इस बार अच्छा वोट शेयर उनका बन रहा है। उनका कोई भी एक काम बताइए जो आपके गांव में हुआ हो। कि हमारे गांव में देखिए, आज हम लोग करीबन 15-20 सालों से पीड़ित थे रास्ते को लेकर। रास्ता जो हम लोगों के यहाँ का बहुत ही मतलब बुरे हाल में था। करीबन 15 साल 20 साल से जो है तमाम पार्टियां आई गई, लेकिन जो है उस रास्ते का किसी ने ख्याल नहीं किया। तो हमारा जो अपना वोट है, हम इस बेस पे उनको देंगे कि उन्होंने उस रास्ते पे जो है हम लोगों को चलने के काबिल कर दिया। और दूसरी बात ये कि जैसे होता क्या है, जब आपके गांव में अच्छे अच्छे इमारत बनी हो और आपके यहाँ का रास्ता अगर खराब हो, तो लोग आपकी इमारत को देखते हुए आपके जो रास्ते हैं अगर वो खराब हैं तो आपकी वो इमारत जो है मट्टी के भाव हो जाती है। तो उस चीज से जो हम लोग बड़ी आज़ादी मिल गई। यानी आपके गांव में काम हुआ, आप मानते हैं? बिल्कुल काम हुआ, और अभी भी जो काम पेंडिंग है इंशाल्लाह वो काम भी होगा। क्या नाम है बेटा आपका? आ जाओ इधर, आ जाओ बैठो, आओ बैठो यहाँ बैठो, आ जाओ बैठो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। तो आप ये लालगंज के ही रहवासी हो? यस। तो आपके हिसाब से यहाँ का विधायक कौन होना चाहिए? नहीं, इधर उधर मत देखो, जो आपकी समझ में, जो आपकी सोच है वो बोलो। मुलायम सरकार। अच्छा, यानी अखिलेश? मुलायम जी तो है नहीं, अभी मुलायम जी की तो कहानी खत्म हो गई। वो तो है ना, अखिलेश जी है। यानी आपके हिसाब से अखिलेश जी? बिल्कुल अखिलेश। चलिए ठीक है। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरीब। थोड़ा नजदीक आ जाओ, इधर नजदीक आ जाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरीब। कहाँ के रहवासी हो? लालगंज के? कटौली कला। लाल। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए विधायक? पप्पू आजाद। वजह जनता क्या है, जनता को काम चाहिए, काम दे रहे हैं वो। कोई भी एक काम बताओ उनका अगर किया। हमारे गांव का मेन रोड है, 2 रोड है, दोनों सही किए हैं उन्होंने। यानी काम किए हैं। हमको क्या काम? जी। हमको काम चाहिए, काम दे रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप क्या कहते हैं भैया, कौन होना चाहिए विधायक? पप्पू आजाद होना चाहिए। क्यों आखिर पप्पू आजाद? उन्होंने लोग खड़े हैं हमारे गांव में, उन्होंने 500 मीटर की आरसीसी दी है जो 15-20 सालों से बहुत ज्यादा खराब था, और मैं बहुत पुराना समाजवादी का था, उसी वजह से मैं छोड़ करके जो है कि बहुजन समाज में आ गया हूँ। और उनसे हमने 40 मीटर भी लिया, उन्होंने मस्जिद के पास बनवाया है, और जो है कि उनसे नाले के भी काम लिया, उन्होंने भी वो भी किया है, और उन्होंने विकास का काम बहुत किया है। और हमने 120 मीटर भी लिखवाया एमपी साहब के लेटर पैड पे, वो भी काम जो है कि उन्होंने बोला कि इलेक्शन बाद होगा। तुम तो सारी चीजें रट के आए हो, कोई रटा के भेजा है क्या? रटा के नहीं, मैं समाजवादी के बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो क्यों छोड़ दी समाजवादी? वजह क्या है? उन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ से विजय सरोज जो थे, उन्होंने एक ईटा कहीं कटौली में, नारायणपुर नेवादा में नहीं रखा। लेकिन अखिलेश जी तो बोलते हैं कि काम बोलता है। तो अखिलेश जी बोल रहे हैं, मगर उनके जो कार्यकर्ता वो नहीं कर रहे हैं। बोलने को तो सभी पार्टियां बोलती हैं बहुत कर रहा हूँ, मगर यहाँ का जो जितना क्षेत्र का काम पप्पू आजाद ने किया है, किसी ने नहीं किया है। तो इससे पहले विजय सरोज भी विधायक रह चुके हैं, अब फिर लड़ रहे हैं वापस।
वो नहीं जीतेंगे और बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और पप्पू आजाद जी जीतेंगे उससे, और 50,000 वोटों से जीतेंगे वो, यहाँ पक्का जीतेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में एक बच्चा और खड़ा, इससे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? उत्कर्ष यादव। उत्कर्ष यादव का लालगंज के रहवासी हो? चंद्रभान। अच्छा, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए विधायक? विधायक हमारे क्षेत्र के बेचई सरोज जी होने चाहिए। बेचई सरोज जी, वजह के साथ क्योंकि वो हमारे सपा के कार्यकर्ता हैं और सपा से हमारे सपा वाले आ जाओ थोड़ा, आप भी आ जाओ। ये कहते हैं कि ये सपा के कार्यकर्ता थे जी। इन्होंने पप्पू आजाद के काम को देखकर सपा छोड़ दी। ये अपना घर ही मामला देख के, अपना मतलब समाजी इधर के आसपास को जो फायदा देख के बोल रहे हैं कि पप्पू आजाद जी होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अब हमारे उत्तर प्रदेश को जो आगे ले जा रहा है, उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहा है, हर एक चीज के बारे में सोच रहा है। 5 उंगली बराबर नहीं है, बट ठीक है, अखिलेश यादव जी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हद से जितना चाहते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हो, करते भी हैं। इसलिए हम चाहते हैं वो मैं कहना चाहूंगा कि वो हमारे देश के युवा नेता भी हैं, और वो जो करेंगे अच्छा करेंगे और हमारे समाज का भी अच्छा करेंगे। नहीं, बात यहाँ ये नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनेगी, उसका मतलब नहीं है। सरकार सपा की बने, बसपा की बने, बीजेपी की बने, किसी की भी बने जी। बात ये हो रही है कि यहाँ का जो विधायक, जो काम जो अपने क्षेत्र में करे, लालगंज का विधायक कौन हो? बेचई सरोज जी होने। आप क्या कहेंगे भैया? पप्पू आजाद होना चाहिए। ये आप तो कह रहे हैं कि बेचई सरोज ने काम नहीं किया। नहीं किया तो इसलिए कह रहे हैं ना, करते तो हम कहते उनको। आप क्या कहेंगे? हम तो बेचई सरोज को ही कहेंगे और उनको वही वोट करेंगे हम। अच्छा, भले से काम हो या ना? नहीं, काम कराते हैं, ऐसा नहीं। अब जैसे कि अब इनके यहाँ भी वो नए में आए थे। अच्छा, बेचई सरोज का कोई एक काम बता जी। बेचई सरोज का कोई एक काम, जैसा अभी इन्होंने पप्पू आजाद के 4-5 काम बता दिए, आप भी कोई बेचई सरोज का एक काम बता दें। जो सर हमारे चंद्रभान में रोड उधर की सर गड़बड़ हुई थी, उनसे हमने कहा, कराया, गांव वालों से मिलकर कहा, तो उन्होंने हम लोग को रोड सही करवाया सर। अच्छा, उधर उसके साथ साथ उधर पोखरा के लेके तो बहुत झगड़ा उगड़ा होता था कि ऐसा पट्टा वट्टा को लेके, तो वहाँ भी बुलाया गया, उनको समझाया और बताया, मामला को सेटल कराया उन्होंने। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत। तो आपने देखा, हमारे साथ में कुछ लोग थे जिसमें से किसी की सोच ये है कि बेचई सरोज जो समाजवादी से हैं वो हो, ज्यादातर लोगों की सोच ये है कि पप्पू आजाद हो। जैसा अभी हमारे साथ में भाई साहब ने बताया कि हम खुद समाजवादी के थे, लेकिन कार्य जो करेगा, और होना भी ये चाहिए कि आप किसी पार्टी को ना देखें, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी पार्टी हो, जो काम करता है अपना बहुमूल्य कीमती वोट उसको देकर जिताए।